नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सर्दियों का मज़ा ले रहे होंगे। तो सर्दियों का मज़ा लेते लेते ना आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ लड्डू की खास रेसिपी, जिसे मैंने खास तरीके से बनाया है। तो मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों भूनते हैं गोंद। गोंद को भूनने में सब लोग का ये मानना रहता है कि इसको घी में भूनना जाता है, जिससे इसमें घी की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। और देखिए, बच्चों के लिए और यंग लोगों के लिए तो ठीक है, वो घी कितना भी खा सकते हैं, लेकिन अगर हम बुजुर्ग हैं या मिडिल एज में हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो इसलिए कई बार ना हम गोंद के लड्डू खाने से कतराते भी हैं, क्योंकि इसमें बहुत गोंद लगता है। तो मैंने इसको माइक्रोवेव में भूना है। माइक्रोवेव में हमें एक बूंद भी तेल नहीं चाहिए या घी नहीं चाहिए। तो माइक्रोवेव में आपको क्या करना है, इस तरह से जैसे मैंने बाउल में रखा है ना, ऐसे ही आप बाउल में डाल दीजिए अपने गोंद को, और गोंद को रखने के बाद में माइक्रोवेव में रख दीजिए। अभी मैं 2 मिनट करके लाई हूँ, तो ये हल्का सा मुझे अभी लग रहा है कि इसमें और गुंजाइश है। तो मैंने इसको फिर से 1 मिनट के लिए रखा है और वापस से फिर 1 मिनट के लिए रखें। 2+1+1 यानी धीरे धीरे करके हमको टेम्परेचर पर रखना है। ऐसे एक साथ मत रख दीजिएगा, वरना गोंद जल जाएगा। इसको हमें 2 मिनट रखिए, फिर उसके बाद में देखिए, फिर उसके बाद रखिए, फिर उसके बाद में देखिए। ऐसे करके लगभग 4 से 5 मिनट में गोंद हमारा भून करके बहुत अच्छा सा तैयार हो जाता है। जैसे कि आप अभी देख रहे हो ना, कितनी बढ़िया कर की आवाज़ आ रही। मैंने इसीलिए साउंड को बंद नहीं किया है कि आप समझ पाएँ कि गोंद कितना अच्छे से भुन गया है। और जब ये गोंद हमारा पूरा भुन जाएगा ना, तो हमें इसको अच्छे से क्रश कर लेना है। पहले जो बड़ा सा पत्थर जैसा होता है ना, उसको आप तोड़ लीजिएगा और फिर इसको किसी भी चीज़ से आप क्रश कर लीजिएगा। पूरा पीसिएगा मत, क्योंकि मुझे तो हमारे यहाँ तो सभी को इसका क्रंच पसंद है, लेकिन अगर आपको क्रंच नहीं पसंद है तो फिर आप इसको अच्छे से पूरा पाउडर फॉर्म में भी पीस सकते हो। इसके बाद में मैंने लिए हैं मखाने। मखाने मेरे पहले से रोस्टेड थे, मैंने इनको थोड़ा सा ही रोस्ट किया है, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह की जब आवाज़ आने लग जाए ना, हाथ से पूरा मखाना टूटने लग जाए, तो आप मखाने को कढ़ाई से निकाल लीजिएगा। इसका मतलब है कि हमारा मखाना अच्छे से रोस्ट हो गया है। मखाने को निकालने के बाद में इसी ड्राई कढ़ाई में बिना घी या बिना तेल के ही हमको बादाम को सेक लेना है। यानी जितनी भी हमारी मेवा हैं, आप जो भी मेवा डालना चाहते हैं ना, उन सबको आप इसी तरह से रोस्ट करेंगे कढ़ाई में। इसमें ना घी बहुत कम लगता है, तो हम निश्चिंत होकर खा सकते हैं। क्योंकि खाने में सबसे बड़ा डर यही लगता है, घी ज़्यादा हो जाएगा तो फिर दिक्कत देगा हमें, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की बहुत बड़ी गुंजाइश रहती है। तो बादाम चूँकि थोड़ी देर में रोस्ट होते हैं, तो इसलिए पहले हमने बादाम डाला, फिर मैंने इसमें पिस्ता और अखरोट को डाल दिया है। इसी तरह से आप कोई भी जो भी बस काजू मत लीजिएगा, क्योंकि काजू ना बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, तो काजू को स्किप कर दीजिएगा। और इसके अलावा आप जो भी मेवा लेना चाहते हैं ना, ड्राई फ्रूट्स, वो आप इसमें ले सकते हैं। तो हमारे अब तीनों मेवा अच्छे से रोस्ट हो गए थे, मैंने उनको निकाल दिया है। थोड़ा सा चूँकि हम बिना घी के भून रहे थे, तो कढ़ाई में थोड़े से फ्लैक्स जैसे लगे रह गए थे, उनको मैंने पोंछ दिया है। और इसके बाद में हमने यहाँ पर लिए सनफ्लावर सीड्स, मेलन सीड्स और पम्पकिन सीड्स, यानी कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज और तरबूज के बीज। तो दोस्तों, बीजों को हमें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हेल्दी होते हैं। तो जब इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा और ये थोड़े से फूल से जाएंगे ना, हल्के हो जाएंगे, तो इनको आप निकाल लीजिएगा किसी अपने एक कटोरी में। मैंने यहाँ पर इनको अब निकाल लिया है। और अब मैं हमेशा घर में ना इस तरह से कोकोनट के फ्लेक्स आते हैं, वो मंगाकर फ्रिज में रखती हूँ। तो वही मैंने यहाँ पर लिए हैं। अगर आपके पास कोकोनट फ्लेक्स नहीं है तो फिर आप जो गरी का गोला होता है ना, उसको ग्रेट करके भी ले सकते हैं। और अगर वो भी नहीं है तो फिर आप यहाँ पर कोकोनट पाउडर ले सकते हो, और अगर वो भी नहीं है तो फिर आप उसको स्किप भी कर सकते हो। तो उसको भी हल्का सा रोस्ट करने के बाद में हमने डाल दिया है जो मैंने गोंद पीस कर क्रश करके रखा था उसमें। और अब यहाँ पर लिया है मैंने फ्लैक्स सीड्स, यानी अलसी के बीज। सभी बात जो मेवा थे ना, वो मैंने लगभग पौन कटोरी लिए थे, तो यहाँ पर इनको भी मैंने आधी कटोरी के आसपास लिया है। और ये भी जब आप भूनोगे ना 2-3 मिनट धीमी आंच पर, तो ये हल्के हो जाते हैं, और इनको भी निकाल लीजिएगा। तो जब तक हमारे अलसी के बीज ठंडे हो रहे हैं, तब तक मैंने यहाँ मखानों को हल्का सा क्रश किया। जो मोटे मोटे रह गए थे ना, उनको मैंने वापस ले लिया है, क्योंकि अगर मैं इनको बराबर चलाती ना, तो फिर ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता। तो यहाँ पर हमने ये ले लिया है। अगर आपको क्रंच पसंद है ना दोस्तों, तो ही इसको आप दरदरा मतलब पीसिएगा,
लीजिएगा दरदरा, और अगर नहीं है तो फिर आप पाउडर भी कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में दादी नानी है या दांतों में प्रॉब्लम है, तो हम क्या करते हैं, फिर आप इसको पाउडर फॉर्म में पीस कर बनाएंगे ना तो भी लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं। और सबसे बड़ी बात है ना दोस्तों कि ये बहुत हेल्दी होते हैं। तो अब थोड़ा मटेरियल हो गया था ज़्यादा, तो मैंने यहाँ पर सभी चीज़ों को, इवन सीड्स को भी, सबको हल्का हल्का क्रश करके ले लिया है, सबको मिक्स कर लिया है। और ये देखिए इतना ज़्यादा सा मटेरियल तैयार हो जाता है ना कि पूरे सीजन भर के लड्डू इसमें आराम से बन जाते हैं। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा आटा भूनकर भी ऐड कर सकते हो। मैं फ्लैक्स सीड्स को भी हल्का सा दरदरा पीस कर ले आई थी और यहाँ पर मैंने उनको मिला दिया है। अब हम लेते हैं, मैंने सिर्फ यहाँ पर 250 ग्राम घी लिया है और ये हमारे लगभग 2 किलो के आसपास लड्डू बनेंगे, बल्कि उससे ज़्यादा ही। तो घी को लेकर के हमने कढ़ाई में डाल दिया और घी जब हमारा अच्छे से गर्म हो गया, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है कि धुआं निकलने लग जाए, ऐसा नहीं करना है, हल्का सा ऐसा कि हमारे मसाले इसमें हो जाएं। तो यहाँ पर मैंने लिया है सौंठ पाउडर और हल्दी पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, बहुत थोड़ी सी, 1/4 टीस्पून। और सौंठ पाउडर मैंने लिया है लगभग 2 टेबल स्पून और हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। आप सौंठ पाउडर की मात्रा घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या स्किप भी कर सकते हो। हमारे घर में सभी को सौंठ का फ्लेवर बहुत पसंद है तो मैंने यहाँ पर लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, वरना क्या है कि सौंठ की कड़वाहट जो है वो लड्डू का टेस्ट बिगाड़ देगी। तो इस तरह से डालकर आंच को धीमा कर लीजिएगा फ्लेम को, और इसको गुड़ को हमें सिर्फ मेल्ट भर होने देना है। इस तरह से जब हमारा गुड़ मेल्ट हो जाएगा ना पूरा अच्छे से, केवल देखिए हमने घी में ही गुड़ को डाला है, पानी बिल्कुल नहीं डाला है। इससे ना इनकी जो सेल्फ लाइफ होती है ना वो बहुत बढ़ जाती है। लगभग 2-2.5 महीने तक आप इनको आराम से यूज कीजिए, एक बार बना करके रख लीजिए। और जब गुड़ हमारा पूरा अच्छे से मेल्ट हो गया तो जो हमारा मटेरियल था ना ड्राई फ्रूट्स का, वो मैंने इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से चलाइएगा। गैस को मैंने अब बिल्कुल बंद कर दिया है और चलाते चलाते ना जब आपको लगे कि ये मटेरियल थोड़ा सा ठंडा हो गया है और आप इसको हाथ लगा सकते हो तो ही इसमें लगाइएगा, वरना इस तरह से ना धीरे धीरे चलाइएगा। मैंने बीच में लगा करके देखा था तो बहुत गर्म था। तो ये देखिए, ये अब क्या हुआ कि हमारा मटेरियल ऐसा हो गया है कि मैं लड्डू आराम से बना सकती हूँ। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत देर तक आप, मतलब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो दिक्कत जाएगी। ये देखिए कितना बढ़िया सा लड्डू बना है। और अब मैं इन लड्डुओं को थोड़ा बैठ कर बनाऊंगी, तो मैं ले जाती हूँ बैठने की तरफ और बना करके लाद के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सारे लड्डू हमारे बन गए हैं और बहुत टेस्टी लड्डू बने हैं। मैंने खा करके थोड़ा सा देखा था, बहुत ही टेस्टी है। आप है ना, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या होता है कि आप रात को जब आपका कभी डिनर करने का मन नहीं है ना, या कभी आप थके हो, ऑफिस से आए हो, तो फिर आप एक लड्डू ले लीजिए और दूध ले लीजिए, पूरा पोषण यानी पूरा डिनर आपका हो जाएगा। इतने अच्छे लड्डू हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि जो मेरे लड्डू थे उनको, कुछ लड्डू मैं अपनी मम्मी के पास जा रही हूँ, मम्मी के लिए लेकर के जाऊँगी। और बाकी के लड्डू मैंने 2 जगह पर भरे हैं। 2 जगह पर भरने में क्या फ़ायदा होता है कि एक डब्बा ख़त्म हो जाता है ना तो हम दूसरा निकाल लेते, बार बार दोनों डब्बों, किसी एक ही डब्बे को नहीं खोलना पड़ता है। डेली के लड्डू एक जगह रख देती हूँ छोटे डिब्बे में और बाकी अंदर स्टोर करके रख देती हूँ। तो ये देखिए हमारे सारे लड्डू बन करके हो गए हैं तैयार। तो ये देखिए मैंने दूसरे डब्बे में भी अपने लड्डुओं को भर दिया है। मेरे लड्डू तो तैयार हैं। आप कब बना रहे हैं और बनाए हैं तो कैसे लगे हैं ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में ज़रा भी कंजूसी मत कीजिएगा। जल्दी ही मिलेंगे।